हमने पूछा भी ठेकेदार को फ़ोन किए क्यों काम नहीं कर रहे हो, ठेकेदार कहते हैं जी हमारे को तो जई साहब वहाँ से कोई वर्क ऑर्डर देंगे तो हम करेंगे। जई से पूछते हैं तो एक्शन का नाम लेते हैं, एक्शन से पूछते हैं कमिश्नर का नाम लिया, कमिश्नर साहब से पूछा तो वो कहता है जी मेरे ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर है कि वार्ड नंबर 18 में कोई काम नहीं करेंगे। मैं बोला जी किसका नाम बताओ, बोला जी मैं खुल के नहीं बताना चाहता, आपको पता है किसका काम है। बलराम मुकुल जी कह रहे हैं मैं मेयर के पास गया, कमिश्नर साहब के पास गया, अधिकारियों के पास गया। जरा इनसे ये पूछिए कि जब आपके काम में ऐसी अड़चन आई क्या विधायक के पास गए क्या? मैं कहा जी फिर आप विधायक का नाम ले रहे हो, विधायक का सीधा सीधा बोले मैं ले रहा हूँ पर मैं ऊपर नहीं ले सकता हूँ। ये बातें फिर हमने छोटे अफसरों से पूछी, वो बोले जी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है विधायक जी का कि वार्ड नंबर 18 कोई काम नहीं करना है। जब जब इन्होंने मेरे को अपनी रिक्वेस्ट डाली जी मिले मुझे, मैंने वो फॉरवर्ड कमिश्नर को किए। इससे ये बात आप इनसे कंफर्म कर सकते हो जी कि इनकी कोई भी रिक्वेस्ट वार्ड की हम्म अगर मैंने फॉरवर्ड नहीं की हो तो मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ। मैं प्रमोद विज का नाम ले रहा हूँ, सरेआम प्रमोद विज विधायक पानीपत शहरी, सरेआम हमारे काम रोक रहे हैं, हमारे काम नहीं होने देना। तो टोटल जो इनके टेंडर लगे हैं हम्म 4 करोड़ 9 लाख रुपए के लगे हैं। जी तो टोटल अब तक इनके जो टेंडर हैं वो 8 करोड़ 37 लाख रुपए के लग चुके हैं। कि विधानसभा तो उनकी भी है, वो क्यों पंगा लेंगे? उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना है अगला, उनको टिकट नहीं मिलनी है, उनको पता है इस बात का कि मुझे टिकट नहीं मिलनी है, इसलिए वो रंग अड़ा रहे हैं। अब ये पार्षद बीजेपी के हैं हम ये समझ रहे थे। जी जी अब मैंने इनके बयान पढ़े हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। जी हमें सपोर्ट किस चीज की चाहिए थी? पूर्ण बहुमत है हमारा। तो अब सारे वार्डों के तो वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं, सिर्फ 10 मिनट का काम तो है इनका, अब लास्ट का स्टेज है ये, सिर्फ 10 मिनट का काम है एक वर्क ऑर्डर जारी करने में, 1 घंटे में सारे वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे, वो वहाँ तक रोक रखा है उन्होंने। बाहर से सहयोग कर रहे थे तो हरियाणा सरकार के बारे में जो गलत नारे इन्होंने लगाए हैं वो मेरी चिंता का विषय है। मैं इनसे ये उम्मीद नहीं करता था। आप मेरे वार्ड के अंदर सर्वे कीजिए, वहाँ पर आप सीएम फ्लाइंग या जो भी इनका पूरा कोई बड़ा महकमा है वो वहाँ पे आके सर्वे करे। हमारे वार्ड के अंदर जितने टेंडर लगे थे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको 11 गली ऐसी दिखाऊंगा जो कि बिना टेंडरों की बनी हुई हैं। यह तस्वीरें पानीपत के नगर निगम के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं, जहां वार्ड 18 के पार्षद बलराम मकोल पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। मामला है विकास कार्यों को लेकर। बलराम मकोल का कहना है कि उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे। सीधा साधा आरोप उन्होंने विधायक प्रमोद विज पर लगाया है। उनका कहना है विधायक साहब नहीं चाह रहे कि उनके वार्ड में विकास कार्य हों। तो इस मामले को लेकर पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू जो है बलराम मकोल से किया था और विधायक प्रमोद विज की प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश विधायक साहब या तो बाहर रहे या वो कैमरे पर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। तो आज उनसे हमने उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो देहरादून होने की वजह से वो कैमरे पे लाइव तो नहीं थे, लेकिन टेलीफोनिकली जो है हमने उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानी और उनसे पूछा कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं इसके ऊपर क्या सच्चाई है। और बलराम मकोल जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे और आरोप सीधा साधा आपके ऊपर है, तो इसके लेकर विधायक प्रमोद विज से भी हमने बातचीत की। तो पहले बलराम मकोल के क्या आरोप थे वो आपको सुनवाते हैं। हमने पूछा भी ठेकेदार को फ़ोन किए क्यों काम नहीं कर रहे हो, ठेकेदार कहते हैं जी हमारे को तो जई साहब वहाँ से कोई वर्क ऑर्डर देंगे तो हम करेंगे। जई से पूछते हैं तो एक्शन का नाम लेते हैं, एक्शन से पूछते हैं कमिश्नर का नाम लिया, कमिश्नर साहब से पूछा तो वो कहता है जी मेरे ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर है कि वार्ड नंबर 18 में कोई काम नहीं करेंगे। मैं बोला जी किसका नाम बताओ, बोला जी मैं खुल के नहीं बताना चाहता, आपको पता है किसका काम है, कौन रोक रहा है। मैं कहा जी फिर आप विधायक का नाम ले रहे हो, विधायक का सीधा सीधा बोले मैं ले रहा हूँ पर मैं ऊपर नहीं ले सकता हूँ। ये बातें फिर हमने छोटे अफसरों से पूछी, वो बोले जी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है विधायक जी का कि वार्ड नंबर 18 कोई काम नहीं करना है, इसलिए हमने काम नहीं करेंगे। तो अब विधायक प्रमोद विज से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। टेलीफोनिकली उनसे हमने समय लिया है क्योंकि एक समारोह में है, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह माजरा क्या है। विज साहब, जो बलराम मकोल जी बैठे हुए हैं पार्षद, उनका आरोप सीधा साधा आपके ऊपर वो लगा रहे हैं कि शहर के एक नेता यानी कि शहरी विधायक जो है काम नहीं होने दे रहे, टेंडर कैंसिल करवा रहे हैं और मेरे वार्ड में सिर्फ 1 से 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। इस पर आपका वर्जन, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। देखिए वो पार्षद महोदय किस विचार से ये बात कह रहे हैं ये तो उनको बेहतर मालूम होगा, मैं नहीं कह सकता। जी लेकिन जो आपने पूछा मेरा, मैं उसकी जानकारी आपको दे सकता हूँ जी कि मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ पर 2 एशियन ड्यूटी पर रहे। जी पहले तो थे नवीन जी थे
जो यहाँ से बाद में ट्रांसफर होके चले गए थे, जी उनके समय में मकोल जी के वार्ड में, वार्ड नंबर 18 के अंदर 4 करोड़ 28 लाख रुपए के टेंडर लगे हैं जी। जी वर्क ऑर्डर हुए हैं, सिर्फ टेंडर नहीं लगे हैं। जी और उसके बाद जब से इसका इंचार्ज बने हैं वार्ड नंबर 18 के प्रदीप जी हैं हमारे, जी प्रदीप कल्याण जी, जी तो टोटल जो इनके टेंडर लगे हैं 4 करोड़ 9 लाख रुपए के लगे हैं जी तो टोटल अब तक इनके जो टेंडर हैं वो 8 करोड़ 37 लाख रुपए के लग चुके हैं जी और ये अलग बात है कि समस्या कई तरह की आई हैं। HTW पोर्टल है हमारा, जी और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या समस्या है और किस लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं। जी जब 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 इन्होंने मेरे को अपनी रिक्वेस्ट डाली, जी मिले मुझे, मैंने वो फॉरवर्ड कमिश्नर को किए। इसलिए बात आप इनसे कंफर्म कर सकते हो जी कि इनकी कोई भी रिक्वेस्ट वार्ड की हम्म। अगर मैंने फॉरवर्ड नहीं की हो तो मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ। तो ये ये बात, जी जी एक मिनट कुलवंत जी, ये बात अलग है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। जी अब ये पार्षद बीजेपी के हैं, हम ये समझ रहे थे। जी जी अब मैंने इनके बयान पढ़े हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। जी हमें सपोर्ट किस चीज की चाहिए थी? पूर्ण बहुमत है हमारा, तो जी सपोर्ट किस चीज के लिए चाहिए? चलो, इन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, तब भी इनका धन्यवाद, कोई बात नहीं। जी पर इन्होंने इंडिपेंडेंट होते भी अगर काम किया तो हमने इनका पूरा सहयोग किया और करते रहेंगे। जी जी सवाल ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनकी मैं इनको हाँ कर ही नहीं सकता। जी वो कमिश्नर साहब कर लें, साहिबा कर लें, मुझे क्या एतराज है। जी जी मान लीजिए ये कहते हैं मैंने गेट बनवाने हैं, जी मैं अपनी विधानसभा में, मुझे गेट बनाने की प्रथा समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने अपनी विधानसभा में कोई गेट नहीं बनाया। जी अब जो भी देखेंगे निगम क्षेत्र में गेट कई बन रहे होंगे, लेकिन मेरी विधानसभा में कोई गेट नहीं बनाया। जी इसी तरह से कई बार इनका ये होता है कि बोर्ड लगवाने हैं जी, ये जो बोर्ड लग रहे हैं पार्षद के हर वार्ड में, जी मुझे लगता है कि संस्था के बोर्ड हो तो उचित है, और इतनी बड़ी संख्या में पानीपत निगम ने बोर्ड लगा दी है। और एक एक बोर्ड, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे निश्चित तौर पे तो नहीं पता है, अब 30-35 हजार का या 25 हजार के लगभग एक बोर्ड की कॉस्ट है, और सैकड़ों की संख्या में वार्ड में लगे हुए हैं। तो मुझे वो उचित नहीं लगता, तो मैं कभी हाँ नहीं भरता साइन बोर्ड की। हाँ, निगम लगा ले, कमिश्नर साहब लगा लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं उसकी हाँ नहीं भरता जी। ओके और जी मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि जहां तक टेंडर कैंसिल होने की प्रक्रिया और कैंसिल हुए, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि निगम में एक सेक्शन ऑफिसर है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, मिस्टर नामदल है या क्या है, ऐसे अभी भी है जी जी उन्होंने जाने अनजाने में पानीपत नगर निगम के लगभग 50 से 60 टेंडर कैंसिल कर दिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के भी थे जी और शहरी विधानसभा क्षेत्र, नेवल क्षेत्र में थे। जी जी ये बात आप किसी भी पार्षद से पूछ सकते हैं। जी जी और वो टेंडर रिकॉल हुए। अब रिकॉल हुए तो इसमें समय तो लगेगा ना जी। इसमें किसी भी विधायक का, जनप्रतिनिधि का या मेयर का या डिप्टी मेयर का, सीनियर डिप्टी, किसी का दोष तो है नहीं। अब उन टेंडरों को रिकॉल हुए हैं, ये बात किसी भी आप जनप्रतिनिधि से पूछ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब 8-10 करोड़ के जो लगे हैं इनके वार्ड में, और उनके कुछ आपकी नॉलेज में है कि वर्कआउट होने के बाद पेमेंट भी हुई है, किसी के ने काम हुआ है कि वो नहीं हुआ? क्योंकि उनको जी एग्जैक्ट तो आपको निगम से लेना पड़ेगा, मैं ऐसे बाहर लेके ये चीजें नहीं बैठा हुआ, मैं पानीपत में नहीं हूँ जी, लेकिन डेफिनेटली सैकड़ों सेंटर की पेमेंटें हो चुकी होंगी। मैं उसको कंट्रोल नहीं करता कभी भी। जी जी और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कुलवंत जी, जी कि ये सिर्फ 8 करोड़ 37 लाख के टेंडर की बात नहीं मैं कर रहा, इसके अलावा जी हम पानीपत विधानसभा क्षेत्र के लिए कॉमन टेंडर्स भी लगाते हैं, जी जिसमें मान लीजिए स्टेनलेस स्टील के बेंच हैं या लोहे के बेंच हैं, या लाइटें आती हैं, या बच्चों के झूले आते हैं, या जिम आते हैं, या सबसे बड़ा काम होता है रिपेयर्स के टेंडर। तो 5 करोड़ 87 लाख रुपए के टेंडर शहरी विधानसभा में ये लगे कॉमन टेंडर।
जिनको हर वार्ड में अपने अपने हिस्से में मिले होंगे, उसकी डिटेल तो निगम ही दे पाएगा जी। वहां से भी 50, 60, 70 लाख का काम, इनके झूले भी लगे हैं, बेंच भी आए हैं, प्ले स्टेशन भी आए हैं, जिम भी आए हैं, तो ये सब काम हुए हैं। ये बात, इस बात को ये खुद वेरीफाई करे, मेरे कहने की कोई बात ही नहीं है। जी जी। लेकिन मुझे जो इनसे निराशा हुई है पिछले दिनों में, धरने पे बैठने के बाद अगर हमारा बाहर से सहयोग कर रहे थे तो हरियाणा सरकार के बारे में जो गलत नारे इन्होंने लगाए हैं वो मेरी चिंता का विषय है। मैं इनसे ये उम्मीद नहीं करता था, इनको अगर मेरे से गिला शिकवा कुछ भी कहे, जो उनके मन में आता है कहें। जिस पार्टी ने इनको एक्सेप्ट किया और सहयोग दिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के टेंडर एक एक वार्ड में लगाए और इनके वार्ड में करोड़ों रुपए के लगाए हैं। अगर आप कहेंगे मैं जब पानीपत 2 दिन बाद एक एक टेंडर का मैं डिटेल दे दूंगा कि कौन कौन से टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अथॉन्टिकेट बात कर रहा हूँ जी। जी जी जी। तो अभी 2021 से 2021 से कह रहे हैं कि 2021 के बाद जो है हमारे टेंडर के बाद की बात कर रहा हूँ जी मैं, मेरे विधायक बनने के बाद। ओके। मैं 19 में विधायक बना हूँ। 19 से लेके ये लोग 18 में पार्षद बने हैं मकोल जी। मैं बात इन 5 सालों की ही कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ जी आपसे। तो अभी इसके बाद जब ये टेंडर कैंसिल हुए या कोई वर्क ऑर्डर नहीं बना, जो भी था, इसके बाद आप लोगों से ये मिले हैं बकोल साहब की ऐसा हुआ है कि मेरे वो करवाएं? बिल्कुल मिले थे, कई पार्षद मिले थे, पार्षद मुझे भी मिले थे, महिपाल जी को भी मिले थे। ये आप सबसे वेरीफाई कर सकते हैं ये बात। और उस अधिकारी को जी महिपाल जी ने भी बात की थी और मैंने भी बुला के अपने ऑफिस में बात की थी कि आपने ये कह के अगर कोई कमी थी तो आप एक्शन लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे पॉइंट आउट करते और वो कभी को पूरा करते वो लोग। आपने उठा के इतने टेंडर कैंसिल कर दिए, जो पार्षद ने 1-1 साल की मेहनत से टेंडर लगवाए, एस्टिमेट बनवाए, और जब टेंडर लग गए और आपने उठा के उसको कैंसिल कर दिए। ये रिकॉल का जो मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी जनप्रतिनिधि से, पार्षद से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से आप पूछ सकते हैं, आप नहीं से पूछ सकते आप। और ये एक वार्ड के टेंडर नहीं थे। मुझे निराशा ये है कि जिस सरकार ने इनके लिए इतना काम किया, इनकी हर डिमांड को पूरा किया, उस सरकार के बारे में ये जो गलत नारा इन्होंने लगाया है, मुझे उसका अफसोस है कि हमारा सब कुछ करने के बावजूद भी, हाँ गेट नहीं बनाते तो नहीं बनाएंगे भैया, साइन बोर्ड और नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। लोगों के लिए सुविधा पहले मिलनी चाहिए, गेट पहले मिलने चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, बोर्ड और लगने चाहिए। तो मैं अपनी मानसिकता से काम करता हूँ। और एक बात और बड़ी निराशा हुई जी, आप इनके वार्ड में जाके चेक कर सकते हैं, लाइटें नहीं जो 50 या 100 वार्ड को मिली हैं, लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ग्रे रंग की लाइटें हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, इनके वो लाइटें लगवाई गई। और उसके बावजूद मकोल जी ये बयान दे रहे हैं कि मैंने निगम के किसी अधिकारी या जेई के कहने पर वहां ताला तोड़ के वहां से लाइटें निकाली हैं, इट्स क्राइम। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो पार्षद ने जो किया है ज्यादा बात नहीं कर सकते, ये उचित किसी हिसाब से भी नहीं था जो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैंने ताला तोड़ के वहां से लाइटें निकाली हैं निगम के स्टोर की। ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ विशाब आप बाहर से आएंगे तो वो टेंडर जो कह रहे हैं कि मैं एक एक टेंडर बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आप दिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 करोड़ 37 लाख के टेंडर इनके लगे हैं टोटल जी। 4 करोड़ 28 लाख के वर्क ऑर्डर हो चुके थे। 4 करोड़ 9 लाख में से कुछ वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ इनके पेंडिंग होंगे जो सिस्टम में फंसे हुए हैं HCW के पोर्टल में। और इसके अलावा 5,87,000 रुपए के टेंडर जो शहरी विधानसभा के लगे कॉमन टेंडर, उनमें भी इनके अनेक काम हुए हैं। उसकी डिटेल भी आप चाहेंगे तो मैं निगम से लेके दे दूंगा। मैं किसी पार्षद से कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। नहीं, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर भाई बलराम मकोल जी ने जब मुझे अपने वार्ड में हमारी एक योजना चल रही है जो पिताजी की याद में मैंने जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की और साथ में उनको मेडिसिन देने की, और साथ में अगर विधवा माता या बहन के बेटी की शादी है तो परिवार की तरफ से 11,000 रुपए जरूर देते हैं। वो भी बलराम मकोल जी के रिकमेंडेशन पे इनके वार्ड में मैंने अनेकों इनके साथ जा के भी वो पैसे पहुंचाए हैं। मैंने कभी भी इनको निराश नहीं किया और ना मैं करूंगा। पर एक बात और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था,
बलराम मकोल जी कह रहे हैं मैं मेयर के पास गया, कमिश्नर साहब के पास गया, अधिकारियों के पास गया। जरा इनसे ये पूछिए कि जब आपके काम में ऐसी अड़चन आई, क्या विधायक के पास गए क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं आए। उनकी मर्जी है आना या ना आना, मेरे पास ये नहीं आए। तो इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं अगर, तो कोई बात नहीं, हमने इनका काम किया है। सारे वार्ड हमारे अपने हैं, पानीपत नगर निगम क्षेत्र क्या, ग्रामीण क्या हो, सारे वार्ड अपने हैं। हम मैं और महिपाल जी मिलकर सब जगह का काम कभी मना नहीं करते किसी को, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस मानसिकता के साथ ये धरने पर बैठे और सरकार के बारे में गलत बयान किया है, हम उसको भूलेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है विस साहब, धन्यवाद आपका जी, आपने कीमती समय दिया। तो फिलहाल आपने प्रमोद विस साहब को भी सुना और मकोल साहब को भी सुना। तो इस मामले में विधायक साहब का कहना है कि वो कुछ दिन बाद लौटेंगे तो एक एक टेंडर की कॉपी जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। उनका ये भी कहना है कि बार बार हरियाणा सरकार के मुर्दाबाद के नारे जो बकोल साहब लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कई विकास कार्य, करोड़ों के विकास कार्य जो उनके वार्ड में करवाए हैं। तो फिलहाल इंतजार रहेगा विधायक साहब किन टेंडरों की कॉपी जो है मीडिया के सामने रखते हैं और बकोल साहब इस सारे मामले को लेकर क्या कहते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।